हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच और टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन के हवाले से हम जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफ़ी को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है हम फ़िलॉसफ़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं, आइडियलिज़म, रियलिज़म, ये सारी फ़िलॉसफ़ीज़ हो चुकी हैं। अब हम जो है वो प्रैग्मैटिज़्म की बात करते हैं। सही है? तो प्रैग्मैटिज़्म जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, प्रेग्मा से निकला है, जिसका मतलब है वर्क यानी प्रैक्टिस। ठीक है, वर्क काम और प्रैक्टिस इसकी मीनिंग है। ग्रीक जबान का लफ्ज है प्रेग्मा, प्रेग्मा से निकला है प्रेग्मेटिज्म। ठीक है, अच्छा ये जो थ्योरी है ये थ्योरी प्रैक्टिकल पे जो है वो काम करती है, यानी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पर काम करती है बजाय थ्योरी के, यानी पढ़ने के बजाय करने पर जो है ना वो ये फोकस करती है, यानी चीज प्रैक्टिकली करके दिखाई जाए। अच्छा, इसका जो फाउंडर है हमारे पास वो है सैंडर्स पियर्स, इसका जो है ना वो फाउंडर है या फादर कह लें। लेकिन अगर एजुकेशनल प्रैग्मेटिज्म की बात की जाए, प्रैग्मेटिज्म बहुत सारी हैं, तो प्रैग्मेटिज्म अगर जो एजुकेशनल प्रैग्मेटिज्म है उसका जो फादर है वो हमारे पास कौन है? जॉन डेवी। एजुकेशनल प्रैग्मेटिज्म का फादर कौन है? जॉन डेवी। ठीक है, अच्छा प्रैग्मेटिज्म की मीनिंग क्या है? प्रैग्मेटिज्म क्या कहती है? प्रैग्मेटिज्म की मीनिंग है लर्निंग बाय डूइंग, सीखना खुद करके सीखना। ठीक है, अच्छा ये थ्योरी बिलीव करती है, ये थ्योरी यकीन रखती है कि जो इल्म है, नॉलेज है, वो हासिल होता है कहां से? एक्सपीरियंस से, तजर्बे से। ठीक है, एक्शन से, कुछ काम करने से, और रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने से जो नॉलेज मिलती है। ठीक है, इससे जो है वो मतलब इसका बिलीव ये है कि नॉलेज जो मिलती है, जो तालीम मिलती है, इल्म मिलता है, वो तब मिलता है जब एक्सपीरियंस किया जाए, जब एक्शन किया जाए, जब उस प्रॉब्लम को रियली सॉल्व किया जाए, बजाय उसको पढ़ें, रट्टा लगाएं, मेमोराइज करें। ठीक है, अच्छा अब जो है वो इसके पॉइंट्स हम देखते हैं कि नॉलेज कम फ्रॉम प्रैक्टिस। ये कहती है कि नॉलेज जो है वो मतलब प्रैक्टिस से, बार बार वो करने से, प्रैक्टिस करने से आती है, तजर्बा करने से आती है। ठीक है, और एक्सपीरियंस से हासिल होती है। ठीक है, मेन प्रिंसिपल क्या है इस फिलोसफी के? मेन प्रिंसिपल क्या है? ये फिलोसफी बिलीव करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, यानी प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया जाए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, तजर्बे से सीखा जाए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखा जाए, खुद काम करेंगे तो सीखेंगे। और इसका मकसद जो है वो एजुकेशन में ये है कि एजुकेशन शुड चेंज विद द सोसाइटी। ठीक है, मुआशरे के साथ, सोसाइटी के साथ एजुकेशन भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तालीम जो है वो चेंज होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग में, खुद प्रैक्टिकली करके दिखाएं, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करे, बच्चा खुद तजर्बा करे। ठीक है, रट्टा ना लगाया जाए, मेमोराइज ना किया जाए। ठीक है, बच्चा खुद पार्टिसिपेट करे, खुद करे, तब जाकर वो सीखेगा। अच्छा, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है इस फिलोसफी के हिसाब से? कि भाई ये फिलोसफी कहती है कि एजुकेशन के हवाले से कि डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी बच्चे के अंदर ऐसी स्किल्स पैदा की जाए कि बच्चा अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे। इसमें इस फिलोसफी के हिसाब से जो एजुकेशन का मकसद है वो ये है कि बच्चों को हम रेडी करें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, जो आम जिंदगी है, जो रियल जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है, उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर करें, बच्चे को इनकरेज करें कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दे, क्रिटिकल थिंकिंग करे। ठीक है, बच्चा क्रिएटिविटी पे जोर दे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। एम्स ऑफ एजुकेशन इस फिलोसफी के हिसाब से ये है। अच्छा, इसके अलावा टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए इस फिलोसफी के हवाले से? टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट दे दिया, बच्चा खुद उस पर काम करे, करके दिखाए। प्रोजेक्ट दिया, बच्चा खुद उस पर काम करके फिर सबके सामने पेश करे। एक्टिविटी बेस है, यानी
एक्टिविटी के थ्रू जो है ना वो लर्निंग हो, डिस्कशन हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, बच्चों को प्रॉब्लम दिया जाए और बच्चा खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करे, एक्सपेरिमेंट्स किए जाए। टीचर यहाँ पर एज ए गाइड होगा, एज ए फैसिलिटेटर होगा, एज ए मोटिवेटर होगा, बच्चों को मोटिवेट करे कि वो तजर्बे करें, बच्चों को मोटिवेट करे कि वो खुद करें ताकि वो खुद सीखें, ठीक है। अच्छा, और बच्चे जो है ना वो ग्रुप्स की सूरत में काम करें, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, मतलब एक्टिव लर्निंग करे, पैसिव लर्निंग नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को साइकिल सिखाना चाह रहे हैं तो साइकिल कैसे चलानी है, उसकी क्या क्या है तरीकेकार, क्या है स्टेप्स, क्या है, वो सारे हमारे बुक में लिखे हुए हैं। तो बजाय हम जो है वो बच्चे को बोलें कि इसको याद करो, जो स्टेप्स लिखे हुए उनको तरतीब से याद करो, रट्टा लगाओ, नहीं, हम बच्चे को साइकिल दें कि बच्चा खुद राइड करे तभी सीखेगा। कंप्यूटर स्किल्स पढ़ा दी लेकिन बच्चा खुद नहीं कर रहा तो वो नहीं सीखेगा, तो बच्चा खुद करे कंप्यूटर स्किल्स तभी वो सीखेगा। तो मतलब ओवरऑल प्रैग्मेटिज्म का मकसद ये है कि बच्चा खुद वर्क करे, खुद प्रैक्टिस करे, और लर्निंग बाय डूइंग इसका मेन कॉन्सेप्ट है, यानी बच्चा खुद करेगा तो सीखेगा, अदरवाइज वो नहीं सीखेगा। रट्टा थ्योरेटिकल पे डिपेंड नहीं करती, ये फिलोसॉफी थ्योरी पे डिपेंड नहीं करती। ये थ्योरी कहती है लिखे हुए को छोड़ो, ठीक है, बच्चा खुद करे, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे, बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, खुद करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, ठीक है, तभी वो सीखेगा। इसके अलावा ये कहता है कि नॉलेज एक्सपेरिमेंट से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। इसमें बच्चा एक्टिविटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा खुद सीखेगा, बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, बच्चा जो है ना वो दिलचस्पी लेगा, ठीक है, इससे लर्निंग बेहतर होगी, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, ठीक है, और रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेगा, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो करेगा, बच्चा क्रिएटिव बनेगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। टीचर को चाहिए ऐसे मेथड डेवलप करे जिसके थ्रू बच्चा लर्निंग बाय डूइंग की तरफ आए, ठीक है। ये ओवरऑल ये फिलॉसफी थी, मेरे ख्याल से आपको ये फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी जो है ना वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।